आज हम बात करेंगे एक और मीम कॉइन के बारे में। और इस कॉइन की जो एंट्री हुई थी वो एक ग्रैंड लॉन्चिंग हुई थी। बहुत सारे मीम कॉइन हो या ऑल्ट कॉइन्स हो या नए कॉइन्स हो, वो मार्केट में जब आते हैं तो ग्रैंड लॉन्चिंग के साथ आते हैं। ग्रैंड लॉन्चिंग क्या होती है? बहुत सारी एक्सचेंजेस उनको आते ही लिस्ट कर देती हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक दिसंबर के अंदर एक कॉइन आया था जिसका नाम था पेंगू। पज्जी पेंगुइन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। आपको याद होगा जब ऐप कॉइन आया था, क्योंकि ये सारे पॉपुलर NFTs हैं, ठीक है, उन्हीं के कॉइन्स हैं। मैं बोर्ड ऐप यार्ड की बात करूं तो उनका खुद का कॉइन था ऐप कॉइन। ग्रैंड लॉन्चिंग हुई और अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई, लेकिन उसके बाद तब से लेके अब तक ऐप कॉइन में कोई मूवमेंट नहीं है। तो एक टाइम होता है मूवमेंट का भी और एक टाइम होता है मूवमेंट ना होने का भी। वो लंबा भी चल सकता है, डिपेंड करता है मार्केट एक्शंस के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। तो पेंगू की बात करेंगे, पज्जी पेंगुइन। पेंगू टॉप 100 का कॉइन है और अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 600-700 मिलियन डॉलर के अराउंड मार्केट कैप है पेंगू की, जो कि एक बहुत अच्छी है। और अगर हम टॉप 100 के कॉइन्स देखें, टॉप 100 के कॉइन्स वो हैं जो मार्केट के अंदर इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी है उनसे काफ़ी अच्छी रैंक है उनकी, इसलिए वो टॉप 100 में है। तो पेंगू की रैंक भी टॉप 100 में है। और अभी एक महीने पहले अगर हम देखें, कुछ दिन पहले एक अच्छा मूवमेंट आया था पेंगू के अंदर, आई थिंक 100-200% का। कुछ न्यूज़ अपडेट्स भी आई हैं। देखो, दिसंबर में आया था, जैसे ऐप कॉइन आया ग्रैंड लॉन्चिंग हुई, ठीक है। उसी के साथ साथ हमने एक और NFT प्लेटफॉर्म देखा था अभी रिसेंटली, उन्होंने भी अपना एक कॉइन अनाउंसमेंट किया था। तो ग्रैंड लॉन्चिंग होती है और ज़रूरी नहीं है कि ग्रैंड लॉन्चिंग के टाइम पे अच्छा पंप आए। पेंगू का उस टाइम पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला दिसंबर के अंदर, लेकिन बाद में अभी रिसेंटली कुछ जंप आए हैं, ठीक है। अभी भी बहुत अच्छा खासा प्राइस नीचे आ चुका है। $0.04 से आज ये 0.01 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बाइनेंस की हम बात करें, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। तो पेंगू का क्या फ्यूचर है? क्या पेंगू के अंदर पोटेंशियल है? क्या कुछ बड़ा हो सकता है? देखो, सबसे पहली चीज़, एक फ्रेश कॉइन है मार्केट के अंदर, पहला बुल रन है पेंगू का और आया है तब से प्राइस ड्रॉप हुआ है, अभी रिसेंटली एक जंप आया है। तो चार्ट्स की सिचुएशन यही कहती है, हो सकता है थोड़ा प्राइस डोले, क्योंकि अभी नया महीना शुरू हुआ है ना, तो ये तो ज़रूरी है एक सही प्राइस के ऊपर बाइंग। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के टारगेट लेके चल रहे हो पेंगू में कि हम होल्ड करेंगे दिसंबर तक, या आपके जो भी टारगेट्स हैं, ठीक है, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा पेंगू के लिए, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। अगर आप होल्डर हो, होल्ड कर सकते हो, तो पेंगू से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, पेंगू कॉइन एक ऐसा कॉइन है जिसके अंदर अब थोड़े सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं। जब आया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने बीते। मई में आई थिंक परफॉर्मेंस आई है, 4 महीने बीते, ठीक है। हो सकता है जून में प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर मई में परफॉर्मेंस अच्छी आई है तो एकदम से प्राइस बढ़ेगा, लेकिन हाँ, जून, जुलाई या फिर आप दिसंबर तक की लेके चल रहे हो टारगेट्स, तो हो सकता है इस कॉइन में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले इस बुल सीजन के अंदर। बिटकॉइन के भी पेंडिंग लेवल्स बाकी हैं, 1,20,000 बिटकॉइन ने हिट नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे जैसे बिटकॉइन के हाई लगेंगे वैसे वैसे ये नए जो कॉइन्स हैं बहुत सारे, वो उनको अच्छा पुश मिल सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पेंगू का ETF भी आ रहा है। जी हाँ, पेंगू का ETF भी फाइल हो चुका है और पेंगू का ETF भी मार्केट के अंदर आ रहा है। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है पेंगू के लिए। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे पेंगू को लेके क्या सेंटीमेंट है, क्या हो रहा है, ठीक है। ETF भी आ रहा है और कब अप्रूवल मिलेगा वो टाइम बताएगा। 22 ETF लाइन में है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।